अगर ज़िंदगी में लानी है अमीरी तो इस कॉन्सेप्ट का समझना है बहुत ज़रूरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रियांश। चलिए तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को कॉन्सेप्ट के साथ। इस कॉन्सेप्ट को मैंने लॉकडाउन में समझा था। इस कॉन्सेप्ट को मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की बुक रिच डैड पुअर डैड से समझा है। और इस बुक को अगर आपको परचेज़ करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आ चुके हैं तो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ESBI कॉन्सेप्ट। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने लोगों को 4 कैटेगरी में रखा है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। आपको जान के हैरानी होगी, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरी दुनिया में 95% हैं और इनके पास पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा है। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पूरी दुनिया में मात्र 5% हैं और इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉय एक जब अपनी जॉब पे जाएगा तब पैसे मिलेंगे, अगर नहीं जाएगा तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय अगर वो अपनी दुकान खोलेगा तो उसको पैसे आएंगे, अगर वो अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो पैसे नहीं आएंगे। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्या करते हैं? बिजनेस ओनर क्या होता है? जो अगर सो भी रहा है तो भी उसे पैसे आए, वो होता है असली बिजनेसमैन। ऐसा नहीं कि एक अपने बगल में एक दुकान है वो सोचे कि मैं भी तो बिजनेसमैन हूँ। नहीं, अगर आप सो रहे हैं तो भी आपका पैसा बन रहा है तो आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप के ना होते हुए भी आपका बिजनेस चल रहा है उसको कहते हैं बिजनेस, रियल बिजनेस। और इन्वेस्टर क्या होता है? पैसे लगाओ पैसे बनाओ। आपके पास पैसे हैं तो आपने शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए या FD में इन्वेस्ट कर दिया, तो आप घर पे सो भी रहे हैं तो भी आपका पैसा ग्रो कर रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ बिजनेसमैन की कैटेगरी क्या होती है। जैसे कि सबसे पहले एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी समझते हैं। जैसे कि एक कोई एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय, कई कंपनियों में कई चीज़ें सेल होती हैं और कई सेल्फ एम्प्लॉय खुद से सेल करते हैं। जिस प्रकार से आपने एक फ़ोन एक दिन में सेल कर रहे हैं अगर आप, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपये। अगर आपने उसी प्रकार 30 फ़ोन एक मंथ में सेल किए तो आपका प्रॉफिट हुआ एक मंथ में 30,000 रुपये। और यहीं पे एक बिजनेसमैन अपना दिमाग लगा के एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करेगा जिसमें वो 30 लोगों को हायर करेगा और उनसे पर दिन एक सेल फोन सेल करवाएगा। जैसा कि उसने 30 फ़ोन एक दिन में सेल कराए 30 लोगों से और उसने मात्र 20% प्रॉफिट रखा अपना 200 रुपये पर फ़ोन। और अगर इसी प्रकार से एक दिन में 30 लोग 30 फ़ोन सेल करते हैं और उसका प्रॉफिट है मात्र 200 रुपये, तो उसका प्रॉफिट हुआ एक दिन का 6000 रुपये। इसी तरह से 30 फ़ोन 30 दिन में सेल हुए, 30 लोगों ने सेल किए 30 दिन में, मतलब हुए 900 फ़ोन। और इसी प्रकार से उसका एक मंथ का प्रॉफिट हुआ 200 × 900, मतलब 1,80,000 रुपये। और उसने क्या किया? वो तो अपना बैठा हुआ है लेकिन उसके बिहाफ पे लोग काम कर रहे हैं। उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जिसमें उसको काम ना करना पड़े, लोग काम करें और उसको पैसा आए। बिजनेसमैन अपना दिमाग लगा के खुद पैसे कमाता है। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये करते हैं अपनी एक्टिव इनकम पे काम। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पैसिव इनकम पे काम करते हैं। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है? अगर वो काम करेंगे तो पैसा आएगा, अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करते हैं? एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि अगर उन्हें काम ना भी करना पड़े तो भी उनके पास पैसा आता रहे। अगर आपको इन दोनों कैटेगरी से उठ के इस कैटेगरी में आना है तो मैं और मेरी टीम आप लोगों की हेल्प कर सकती है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अगर आप भी ES कैटेगरी से उठकर BI कैटेगरी में आना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉर्म फिल कीजिए। मेरी टीम और मैं आपसे जल्द ही कांटेक्ट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि आप बिजनेसमैन की कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रियांश सोनी 155। थैंक यू।